सभागार में उपस्थित सभी मेरे एकल के भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप दिल्ली में इस भीषण गर्मी में इस कार्यक्रम में आए। मैं सर्वप्रथम, क्योंकि जो मेरे पे दायित्व है उस नाते मैं भारत लोक शिक्षा परिषद के सभी उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। ऐसे कार्यक्रम बहुत उपयोगी हैं और मुझे लगता है कि आप लोग क्या लेके जाएंगे वो बहुत मैटर करेगा यहाँ पर। और जिस वैभवता के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है उस कार्यक्रम की समीक्षा भी वैसे ही हो, क्योंकि कार्यक्रम करना संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उस कार्यक्रम से क्या पाया और क्या इम्प्रूव आगे करना है वो बहुत ज़रूरी है। केंद्र में जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो करें, प्रभाग में आप लोग जाकर करें, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे कैसे और समन्वय कर सकते हैं इस चीज़ को आप लोग देखें। काफ़ी, एक तो ये गीत जो आया इससे पहले वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है, और मेरे से पहले माधवेंद्र जी बोल के गए, तो मैं सीधा आप लोगों के सामने ऑपरेशनल इश्यूज पे आऊँगा, क्योंकि समन्वय में मुझे क्या लगता है, एकल में जो समन्वय में दिक्कत आती है वो ऑपरेशनल इश्यूज को लेके आती है। तो हम लोग शायद उस पे बात कर लें थोड़ा थोड़ा। मेरे पास 2-4 पॉइंट्स हैं। एक मैंने रखा कि कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की समीक्षा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सब लोग समीक्षा करें, पहला। दूसरा, हम प्रभारी योजना, सीईसी के ये वाले नियम आए, उधर से ये बात हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कितना इंप्लीमेंट हुआ इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना मुझे लगता है आसान है, लेकिन उसको ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट करना थोड़ा दिक्कत है। तो हम लोग सारे लोग इस पर जोर दें कि जो हमने एक रूल बनाए उसका ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ, और एक एक व्यक्ति एक एक काम का अकाउंटेबल बने, उससे पूछताछ हो। जैसे भारत लोक शिक्षा परिषद ने एक अंचल प्रभारी योजना की, बहुत अच्छी योजना है, उसके लिए बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि वो अंचल का जो भी प्रभारी हो उस पर बहुत दायित्व है। वो सिर्फ पोजीशन है, देखना है, इसके लिए ना करें। ये जो हम सबको एक भारत भूमि में के लिए काम करने का जो मौका मिला है, ये समझ के कीजिए कि आपको थोड़ा सा और बड़ा मिल गया काम। तो उस प्रभारी योजना को यदि हम सही से लागू कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हो। एक और पॉइंट आता है सेंसिटिविटी, मतलब समिति की सेंसिटिविटी कार्यकर्ता के प्रति हो, कार्यकर्ता के प्रति सेवावृत्ति के प्रति हो, सेवावृत्ति की सेंसिटिविटी अपने काम के प्रति हो, समिति के प्रति हो। अभी एक मुझे मौका मिला था, मैं किताब पढ़ रहा था। हमारे यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, टी.एन. शेषन। उनके बारे में एक चीज़ फेमस थी कि जो चुनाव प्रक्रिया को, कि चुनाव इलेक्शन कमिश्नर भी इतना पावरफुल है, वो शायद उन्होंने ही प्रूव किया था। तो वो गांव में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि वो गाड़ी कहीं रोकी
तो एक पेड़ पे एक घोंसला था। तो पत्नी ने कहा ये अपन घर पे लेके चलते हैं, इसको डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ड्राइवर को कहा कि वो लड़का खड़ा है, उसको बोलो कि 10 रुपये दे देंगे, वो घोंसला उतार दो। तो उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, ये काम हम नहीं करते हैं, 10 रुपये नहीं। तो शेषन जी ने पूछा, सोचा कि शायद 50 रुपये लेता होगा, क्योंकि हमारी सोच तो वहीं तक होती है ना कि 10 रुपये में नहीं तो 50 रुपये में, 50 रुपये तो 500 रुपये में। तो शेषन जी उतरे, उन्होंने कहा 50 रुपये दूंगा, ये उतार दे। वो लड़का पहले तो कुछ नहीं बोला, कहता ये हमने नहीं सीखा, इसकी अभी माँ आएगी, वो उसके अंडे पड़े हैं यहाँ पर, तो घोंसला नहीं हम छेड़ते हैं। तो दिस इज द सेंसिटिविटी। तो शेषन अपनी किताब में लिखते हैं कि हम इतने आईएएस ऑफिसर बन के सेंसिटिविटी नहीं समझे थे, और ये अनपढ़ बच्चा मुझे सेंसिटिविटी समझा गया। तो हमें जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे सेवावृत्ति हैं, समिति में हमारे दूसरे लोग हैं, उनके प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा यदि हम रिजल्ट्स चाहते हैं। अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से ही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके साथ साथ हम सेंसिटिविटी रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया होगा। और एकल का जैसे जो काम है, हम जो काम कर रहे हैं, वो तो काम ही सारा इमोशंस का है। यहां पे मुझे लगता है अब श्याम जी ने इतना बड़ा रचना की है, सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे तो की है। तो मुझे लगता है कि आप सब उसी के पार्ट एंड पार्सल हैं। उन सेंसिटिविटी, इमोशंस का ध्यान रख के हम काम करें। और सेवावृत्तियों से मेरा एक निवेदन है, अपनी पोजीशन का फायदा मत उठाइए। मेरा कोई गलत उससे कहने का मतलब नहीं है। यदि हम सब आदर करेंगे तो उस आदर का जो फीड मतलब बैक आना चाहिए वो भी होगा, आपकी ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। जो समन्वय समिति का और सेवावृत्तियों का है वो उसको और बढ़ाइए, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है। लक्ष्य तो कहीं भी किसी का अलग नहीं है ना। तो एक दो पॉइंट्स मेरे और हैं। पालन आप जो भी आप करते हैं उसको मुझे लगता है कि उसको हम क्रियान्वित ठीक से करें, और सब लोग हम लोग ये देखें कि जो रूल्स बनाए, जो सिस्टम्स बनाए, वो फॉलो हो रहे हैं नहीं। समन्वय में यदि आप ये जोर रखेंगे तो ठीक रहेगा। समिति सदस्यों का हमारा एक रहता है कि 2 साल 3 साल जो भी एग्जिट है, तो मुझे लगता है कि उस पीरियड में नेक्स्ट कौन आएगा वो हम तैयार रखें। ये एक बहुत बड़ी संगठन के साथ समस्या आ जाती है जब हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। आप हम सीनियर्स ने, लेकिन नए व्यक्ति को ऐसा भी नहीं कि जो पुराना व्यक्ति है उसमें कहीं भी आदर सम्मान में कमी है। हमारे पिता जब बिजनेस में थोड़ा सा रिटायरमेंट मोड में आते हैं तो हम ऐसा थोड़ा होता है कि उनकी इज्जत में कमी कर देंगे, लेकिन सही बिजनेसमैन, सही पिता वही है जो अपने टाइम के साथ साथ बच्चों को भी खड़ा कर दे। तो संगठन में भी मुझे लगता है वही बात आती है। अनुशासन के मामले में मुझे लगता है संगठन को बहुत टफ होना पड़ेगा और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसमें कई बार टफ होने में दिक्कत आती है, लेकिन मुझे लगता है कि माधवेंद्र जी, लल्लन जी सब इस बात से सहमत हैं कि अब वो समय है जब हमें इन विषयों पर टफ होना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब देख रहे हैं।
और हम सबकी नज़रों में हैं। और एक बात ध्यान रखिए, व्हेन यू आर बीइंग वॉच्ड तो थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी हमारी स्थिति यही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी हम काम करें बहुत ध्यान से देख के करें कि कुछ गलत ना हो जाए, मैसेज उसका ठीक जाएगा नहीं जाएगा। सभी जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, मैं नगर संगठन के इसमें आपसी भी यदि हम, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, वो उनसे सीखा जा सकता है। तो यदि आपसी इंटरेक्शन चैप्टर्स का भी हम बढ़ाएं तो काफ़ी इसका लाभ होगा। वो चैप्टर की जो गुणवत्ता है उसके उस एरिया तक सीमित ना रहे, बाहर भी जाए। युवाओं को हमें मौका देना चाहिए और मुझे लगता है कि हर समिति में यूथ आना चाहिए। बहनों के लिए समितियों में हम स्थान दें और उनको सहयोग करें। आज माधवेंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब एकल गीत हुआ, उसमें कुछ नए लोग थे, नई बहनें और बेटियां थीं। तो संगठन के लिए, संगठन की जीत हार मुझे लगता है यही होती है कि हम कितने लोग नए खड़े कर सके। एक जो भी हमने अंचल योजना बनाई उसमें एक ध्यान रखिएगा, हमारे कार्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ऑपरेशनल में ज़्यादा काम करता हूं तो मुझे ये आदत है। तो जो भी हमारे समिति के बंधु रहें वो ध्यान रखें कि हमने कार्यालयों को अपने सुधारना है। कार्यालयों में अननेसेसरी लोग ना रहें, कार्यालयों में व्यवस्था ठीक हो। अंचल कार्यालयों की बात कर रहा हूं, उनमें हम क्या और कर सकते हैं। इन आज की बैठकों में, 2 दिन की बैठकों में ये आप ध्यान रखें और कुछ ऐसे नियम या जो भी आपको ठीक लगे, अंचल प्रभारी जो बने हैं वो उस तरफ भी ध्यान दें। मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।